हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल आर के स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 10th इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड का एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। सो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इस एक्सट्रैक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, देन आपको राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो हैड रिटन दैट लेटर टू। तो लेंचो ने पत्र किसके लिए लिखा था? तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि लेंचो ने पत्र किसके लिए लिखा था। तो किसके लिए लिखा था? गॉड के लिए। ओके, तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, द पोस्टमैन एट द पोस्ट ऑफिस लाफ्ड बिकॉज। तो पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टमैन था वो क्यों हंसा था? तो चूंकि उसको एक ऐसा लेटर मिला था जिसका एड्रेस क्या था? गॉड के लिए। तो द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड, या जिसकी वजह से पोस्टमैन को हंसी आई थी। ओके, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर वॉज इम्प्रेस्ड विद। पोस्ट मास्टर इम्प्रेस्ड हुआ था। पोस्ट मास्टर्स डेविएशंस तो नहीं। क्लर्क वर्क्स नो। लेंचोस फेथ इन गॉड, या लेंचो का फेथ, जो गॉड के प्रति लेंचो का फेथ था उसको देखकर पोस्ट मास्टर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। तो जो पोस्ट मास्टर था उसने डिसाइड किया था अपने एम्प्लॉय से मनी कलेक्ट करने के लिए। तो क्यों? क्यों? टू रिटर्न लेंचोस फेथ, यानी लेंचो का फेथ बना रहे। तो हाँ, लेंचो का फेथ, भगवान के प्रति जो फेथ था वो बना रहे, इसी हेतु उसने क्या किया था? पोस्टमास्टर ने अपने एम्प्लॉय से पैसे उसको कलेक्ट किया था। ओके, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नाउन फॉर्म ऑफ एमिएबल इज। तो एमिएबल का नाउन फॉर्म क्या होता है? तो एमिएबिलिटी होता है। क्या होता है? एमिएबिलिटी, यानी डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड एक्सट्रैक्ट आपको दिया हुआ है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, देन आपको आंसर सेलेक्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट रेफर्स हियर टू। तो यह किसको रेफर करता था? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी अब और वास्तव में या रियल में क्या होने वाला है? बुरा होने वाला है। यह शब्द किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे? तो किसको रेफर कर रहा है? हेल स्टॉर्म को। किसको? हेल स्टॉर्म को। ठीक है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, लेंचो होप्ड इट वुड पास क्विकली बिकॉज। तो लेंचो ऐसा क्यों होप कर रहा था कि जो भी वहां पे सिचुएशन थी, यानी हेल स्टॉर्म हो रहा था, वो जल्द ही पास हो जाए, यानी निकल जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि द राइप कॉर्न वुड फ्लोरिश मोर, नो, द राइप कॉर्न वुड बी डिस्ट्रॉयड इन इट। हाँ, यस, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस हेल स्टॉर्म की वजह से क्या हो रहा था, उसकी जो फसल थी, राइप कॉर्न थी, वो डिस्ट्रॉय हो रही थी। ओके, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, लेंचोस होप्स वर बिलीव्ड बिकॉज। तो लेंचो का जो होप था वो गलत ही कह सकते हो या झूठा था। क्यों? क्योंकि जो हेल था वहां पे काफी देर तक चला था। ठीक है, तो द सनलाइट वॉज इनफ, नो, द रेन वॉज स्टिल गोइंग ऑन, नो, द हेल इज लास्टेड फॉर एन आवर, या सी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नाउन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉयड इज। तो डिस्ट्रॉयड का नाउन फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हुआ। ठीक है, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट होना, डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट हुआ। दैट मीन इसका जो नाउन होगा क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। से बी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ। तो आपने अभी जो एक्सट्रैक्ट पढ़ा है उसमें आपको मेंशन किया हुआ है कि जो फील्ड था वो किससे कवर हो गया था? कवर्ड विद कॉटन, नो, कवर्ड विद मिल्क, नो, कवर्ड विद मैदा, नो, कवर्ड विद सॉल्ट। तो हाँ, यह मेंशन किया हुआ है कवर्ड विद सॉल्ट। ठीक है, तो डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है जिसका फर्स्ट आंसर है,
एक्सट्रैक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा ध्यान से। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है लेंचो क्या था? तो लेंचो क्या था? लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो वाज अ फार्मर या, तो लेंचो एक फार्मर था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस वाज सिचुएटेड एट द क्रेस्ट ऑफ, ठीक है, तो हाउस कहाँ पे सिचुएटेड था? यहाँ पे आप देखो सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी हिल के निचले हिस्से पे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑफ अ हाई हिल, तो नो हो जाएगा। ऑफ अ लो, सॉरी यहाँ पे बिल है, हिल होना चाहिए, ठीक है, तो हिल होगा यहाँ पे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस इज कॉल्ड द हाउस बिकॉज, तो हाउस को यहाँ पे द हाउस बोला गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अलग है, तो नो। इट इज डिफरेंट, नो। इट इज अ पक्का विला, नो। इट वॉज बिल्ट लास्ट ईयर, नो, ठीक है। इट वॉज द ओनली वन इन द वैली, तो या इट विल बी राइट आंसर, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज जो वहाँ पे लैंचो का हाउस था वो पूरे वैली पे सिर्फ एक ही था, ठीक है, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स प्रोमिस्ड, तो जो राइप कॉर्न था आपने अभी स्टैक में पढ़ा, तो उसकी जो फ्लावर्स थे वो क्या प्रॉमिस कर रहा था? तो अ लॉट ऑफ डॉलर्स, तो नो। अ स्टोर ऑफ कैंस, नो। अ गुड हार्वेस्ट, या, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। तो एक अच्छी फसल होगी, ऐसा फसल को देखकर, या ऐसा वो फसल को देखकर लग रहा था, वो प्रॉमिस कर रही थी ऐसी, ठीक है, तो ऐसा फील हो रहा था जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड डाउनपोर मीन्स, तो डाउनपोर मीन्स क्या होता है, मूसलाधार बारिश, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, रैन, रैन विल बी राइट आंसर, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है जिसका पहला क्वेश्चन है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल लेंचो स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक पेपर राइटिंग टेबल पे लेंचो लिखना शुरू किया, तो क्या लिख रहा था, अ लेटर टू हिज राइट ब्रदर, नो। अ लेटर टू विलेज सरपंच, नो। अ लेटर टू द पोस्टमैन, नो। अ लेटर टू कोडिया, तो उसने पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठ के भगवान को पत्र लिखना शुरू किया था, ओके, तो इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंचो वाज अ स्ट्रॉन्ग फार्मर हु न्यू, तो लेंचो एक मेहनती किसान तो था, ठीक है, फार्मर था, बट उसे लिखना आता था, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाउ टू राइट, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंचो नीडेड मोर मनी टू सो हिज फील्ड अगेन सिंस, तो लेंचो को और पैसा चाहिए था अपनी फील्ड को दोबारा सो करने के लिए, बुआई करने के लिए, ओके, तो क्यों, द सन हैड बर्न्ड इट, तो नो। द हेल हैड डिस्ट्रॉयड द कॉर्न, या, क्योंकि हेल ने उसके कॉर्न को नष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उसको पैसों की आवश्यकता थी, तो बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही फेल्ट डिसजस्टिस एंड फेल्ट दैट द पोस्ट मास्टर, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इज फेथफुल, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर डिसऑनेस्ट, द पोस्टमैन डिमांडेड मनी, गॉड इग्नोर्ड हिम, तो इसमें क्या हो जाएगा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर डिसऑनेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नाउन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस इज, तो नाउन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस का क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है जिसका पहला क्वेश्चन है लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, इट मीन्स दैट, तो लेंचो एक ऑक्समैन, ऑक्समैन के यहाँ पे क्या था कि वो एक मेहनती है, हार्ड वर्कर है, ठीक है, तो ही हैज एन ऑक्स, तो नो। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, ओके, एंड ही ऑक्स इज फेथ, ही फील्स स्ट्रेंथ, तो ये दो नहीं होंगे, तीन नहीं होंगे, और ये जो बी है ये हो जाएगा, ठीक है, ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, वो बहुत ही मेहनती इंसान था, ठीक है, जिसकी वजह से, तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंचो थॉट ऑल थ्रू द नाइट अबाउट,
लेंचो जो था वो पूरी रात क्या सोच रहा था, ठीक है। तो द हेल्प ऑफ एल्डर ब्रदर, नो। द हेल्प ऑफ सरपंच, नो। द हेल्प ऑफ नेबर्स, नो। द हेल्प ऑफ गॉड, या। तो डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। वो रात भर भगवान की मतलब भगवान से मदद के लिए सोच रहा था, ठीक है, पूरी रात। ही बिगैन टू राइट अ लेटर ऑन, तो उसने पत्र लिखना शुरू किया ऑन सैटरडे एट मॉर्निंग, तो नहीं। मंडे एट लंच टाइम, नो। संडे एट डे ब्रेक, या। संडे के दिन उसने पत्र लिखना शुरू किया था, या। ओके, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ होप इज, तो होप का एंटोनिम क्या होगा? होप मीन्स आशा, तो होपफुल, नो स्ट्रेस, नो डिसअपियर, क्या होगा? डिसअपियर मीन्स क्या होता है? निराशा, ठीक है। तो शी विल बी राइट आंसर। हुज आइज सी एवरीथिंग, हुज रेफर्स टू, तो किसकी आंखें सब देखती, सब कुछ देखती है, यह शब्द किसके लिए रेफर किया गया है? तो टू गॉड, ठीक है। किसके लिए हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, गॉड के लिए। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है लेंचो लुक्ड सेटिस्फाइड व्हेन, लेंचो देखकर सेटिस्फाइड हुआ करता था, तो ही सॉ हिज प्लेइंग चिल्ड्रन, नो। ही सॉ हिज वाइफ कुकिंग, नो। ही सॉ हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, या। तो सी विल बी राइट आंसर, वो अपने फसलों को देखकर सेटिस्फाई हुआ करता था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय रैन आउट ऑफ द हाउस टू प्ले हॉकी, नो। कलेक्ट कॉर्न फ्लावर, नो। गैदर सिल्वर कॉइन्स, नो। कलेक्ट द हेल स्टोन्स, या। तो डी विल बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। लेंचो द फार्मर होप्ड दैट, लेंचो फार्मर था जो क्या होप कर रहा था कि जो हेल वो स्टॉप हो जाए ताकि उसकी फसल क्या हो? नष्ट ना हो, तो बी क्या हो जाएगा? द हेल वुड स्टॉप, बी विल बी राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड रिसेंबल मीन्स, रिसेंबल मीन्स क्या होता है? एक जैसा दिखना, समान दिखना, ठीक है। तो टू लुक लाइक वन, तो इट विल बी राइट आंसर, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है लेंचो वॉज फील्ड विद सैडनेस बिकॉज, लेंचो जो था वो सैड वो था क्यों? क्योंकि हिज फील्ड ऑफ कॉर्न वॉज डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो फर्स्ट ये हो जाएगा, ओके। क्योंकि उसकी जो फसल थी वो नष्ट हो चुकी थी, दैट्स वाई ही वॉज सैड, ओके। तो ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, रॉन्ग होगा।